सोबारतारी पॉडकास्ट में वेलकम जी। आज हम बात करेंगे 7 वो बातें जो कि जिंदगी सक्सेसफुल लाइफ, कामयाब जिंदगी के लिए बड़ी जरूरी हैं। नोट करते जाइएगा और सुनते जाइएगा। नंबर 1 है जनाब, फैमिली कम्स फर्स्ट। नेवर फॉरगेट हु वाज बाय योर साइड सिंस फ्रॉम द स्टार्ट। खानदान अहम तरीन है। एक नर्सिंग होम के अंदर एक नर्स ने यह स्टडी लिखी कि वहाँ पर टर्मिनल स्टेट में लोग आते थे, यानी जब आते थे तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती थी, या वो बूढ़े होते थे, या ऐसी बीमारी होती थी कि अब उनकी बचने की उम्मीद कम होती थी। उसने एक स्टडी की कि ऐसी हालत में लोगों के क्या अरमान है, क्या जज्बात है, वो क्या चाहते हैं। 4 उसने चीज़ें अखज़ की। नंबर 1, काश मैं छोटी छोटी बातों पर खुश होता। कि हम देखें एक ग्रोन अप मैन जो है वो दिन में 17-18 बार हंसता होगा, जबकि एक छोटा बच्चा 300 बार हंसता है। क्यों? उसको हंसी के लिए कोई वजह नहीं चाहिए ना, वो तो बस हंसता है और हंसता चला जाता है और खूब खुश होता है, छोटी छोटी बातों पे खुश होता है। तो और दूसरी बात, अपने कामों को इतना सीरियस ना लेता। यानी वो बंदा जो बिस्तर मर्ग पर है वो कह रहा है काश मैं अपने कामों को इतना सीरियस ना लेता। याद रखिए, नफ्सियाती अमराज की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो काम है ना आपका, वो आप उसको बहुत सीरियस लेते हैं। देखिए, इस दुनिया से कोई भी बच के नहीं गया, सब ने चले जाना है। आपकी अपनी ज़ात बहुत अहम तरीन है और सारे मोटिवेशनल थीरीज़ और जितने भी जो माहिरीन इस मामले में हैं उनकी यही राय है कि आपकी ज़ात आपके काम से ज़रूरी है। अगर आपका काम आपके नज़दीक अपनी ज़ात से ज़्यादा ज़रूरी है, ज़ात कंप्रोमाइज़ हो जाएगी और फिर नुकसान होता चला जाएगा। और फिर कहा जी, तीसरा, काश मैं अपने दोस्तों के साथ रहता। नंबर 4, काश मुझ में इतना हौसला होता कि मैं अपने जज्बात शेयर कर सकता। एक डॉक्टर भी था कोरोना के दिनों में, HDU में हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो होता है, और ICU में जो ऐसा वार्ड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमार मरीज़ों को लाया जाता है। वो कहता मेरे वार्ड में सारे लोग आते थे, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, और दूसरी तरफ अमीर भी और ओहदे वाले भी। अब वहाँ के तो सारों को वेंटिलेटर लगा हुआ है, गैस लगी है, गिरे हुए हैं, नालियाँ लगी हुई हैं, टू 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 हो रहा है। कहता उस हालत में अमीर, गरीब, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, ख्वाहिश सबकी एक होती थी कि हमें अपने घर वालों से मिला दो। तो वो कहता यार घर वाले इतने ज़रूरी होते हैं। तो उस डॉक्टर ने फिर ये फैसला किया कि जब मुझे छुट्टियां होंगी, पहले मैं किसी बर्गर की कंपनी में चला जाता था खाने के लिए, कभी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता था, लेकिन अब मैं नहीं जाता, बल्कि मैं अब अपनी सिस्टर के पास, अपने अब्बू के पास, अपने खाला के पास जाके वक्त गुजारता हूँ। सो फैमिली कम्स फर्स्ट। सेकेंड, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। कंपेरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। मुआजना खुशियों का चोर है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपने मुआजना करना है ना तो अपने आप से करें कि सोबान आज से 5 साल पहले क्या था और अब क्या है। किसी और से मुआजना करके क्या मिलेगा आपको? वी ऑल आर वर्किंग इन आवर ओन स्फीयर्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बराक ओबामा, वो 47 ईयर्स का था जब वो सदर बना, 10 साल के लिए सदर बना, 57 ईयर्स तक, यानी 57 ईयर्स में उसका कैरियर ख़त्म हो गया। उसके बाद जो सदर बना डोनाल्ड ट्रंप, वो 70 साल की उम्र में सदर बना। यानी एक शख्स का कैरियर 2 दफ़ा सदर बन के 57 ईयर्स में ख़त्म हो रहा है, दूसरे का 70 साल में शुरू हो रहा है। कंपैरिजन कौन किससे क्या करेगा? तो कंपैरिजन करके अपने आप को ना थकाएं। अगर आपने मुकाबला करना ही है तो अपनी बुरी आदतों से करें। आप हर काम डिले कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, आप हसद में मुब्तला हो जाते हैं, आप बदजुबानी कर जाते हैं, आप जुल्म की तरफ चले जाते हैं, बड़ों का अदब नहीं करते। ये बातें हैं जिनका आपने मुकाबला करना है, ना कि दूसरों से मुकाबला करके आप अपनी एनर्जीज को ज़ाया कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, आपका चैप्टर 1 है, उसका चैप्टर 50 है, कैसे मुकाबला हो सकता है? उसके तजर्बे को इतना अरसा हो गया, उसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई, आपने तो शुरू किया काम अभी। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। थर्ड, फाइंड ए सपोर्ट सिस्टम। यू आर ए प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। शख्सियत सादी में माहौल की बड़ी अहमियत है जनाब। देखें, जो माहौल आपको मिला, ये मत समझे कि आप उसमें रहने के लिए मजबूर हैं, ऐसा नहीं है। आप उसके आर्किटेक्ट बने, उस माहौल को संवारना है, आपने अपने मुताबिक बनाना है। अपने माहौल को ऐसा बनाना है कि वहां पे नेकियां करना आसान हो जाए और गुनाह करना मुश्किल हो जाए। अपने माहौल को ऐसा बनाना है आपने कि उस माहौल में आप ग्रो करें, बढ़ें, और उस माहौल में आपकी छुपी हुई सलाहियतें भी बाहर आ जाएं। अक्सर लोगों के बारे में हमने पढ़ा है कि वो लीडर थे, लेकिन वो लीडर कब बने
जब उन्हें माहौल मिला, वरना उनके अंदर वो सलाहियत दब जाती, सलाहियत थी और सामने एक सोई हुई कौम मौजूद थी जिसको आज़ादी चाहिए थी, या एक ग्रुप ऐसा था जो कि किसी को ढूंढ रहा था, तो अब उस लीडर के अंदर जो छुपी हुई सलाहियत थी, उस बंदे, उस ग्रुप को देख के वो सामने आ गई। तो माहौल बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, अगर आपके अंदर जितनी मर्जी मोटिवेशन है, आप बड़े मोटिवेटेड हैं, आपके अंदर बड़ी तहरीक है, लेकिन अगर माहौल सही नहीं है, आप कुछ वाजे नहीं कर पाएंगे और देर पा लॉन्ग टर्म कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप में कोई मोटिवेशन नहीं है लेकिन आपका माहौल अच्छा है, उसमें लोग ऐसे हैं जो चमकदार हैं, जो मोटिवेटेड है, तो चाहे आप में मोटिवेशन नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेट हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि माहौल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस सीधी सी बात है, जितना टाइम आपने मोटिवेशनल लेक्चर सुनने में लगाना है ना, उतना अपने माहौल को दुरुस्त करने में लगाएं। अगर आपने किताब लिखनी है, क्रिएटिव राइटिंग करनी है, तो ठीक है, आप अपनी मेज को साफ करें, बच्चों को चुप कराएं, मोबाइल बंद करें। अब माहौल बन गया, अब उस माहौल के अंदर आप अच्छा लिख सकते हैं, क्रिएटिव लिख सकते हैं, बड़ा बेहतरीन अंदाज से लिख सकते हैं। और अब एक और बहुत अहम सवाल, वो ये माहौल कहते किसे, व्हाट इज एनवायरनमेंट। सुन लें, फिजिकल सराउंडिंग्स, आपके इर्द गिर्द क्या हालात है, कैसे घर है, गली मोहल्ला कैसा है, गाड़ियों का शोर, पीपल यू चूज फॉर रिलेशन, आपके दोस्त और इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कैसे है, फूड यू कंज्यूम, जो खाना आप खाते हैं, एंड व्हाट यू लिसन डेली, और रोजाना आप क्या सुनते हैं, इसे माहौल कहा जाता है। नंबर 4, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। आई क्राइड बिकॉज आई हैड नो शूज अंटिल आई मेट ए मैन हु हैड नो फीट। हालात जो भी हो, शुक्र करें जी। कहते हैं कि मैं रोया कि मेरे पास कोई जूता नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा एक ऐसे शख्स को जिसकी टांगे नहीं थी, तो फिर मैंने अपनी टांगों पे शुक्र किया। तो मैं आपको देखता हूं, आपको मैं जानता नहीं हूं, उस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं पॉडकास्ट पे, मैं आपको जानता नहीं हूं, लेकिन मैं आपके अंदर 50 ऐसी चीजें गिनवा सकता हूं जिनका आप शुक्र अदा कर सकते हैं। तो आप वो देखें जो आपके पास है, जो नहीं है उसकी तरफ ना देखें। ये इंसान की फितरत है कि वो उन 99 चीजों को नहीं देखता जो अल्लाह ने अता फरमाई है, उस एक चीज को देखता है जो उसके पास नहीं है। देखिए, जिसने 99 अता फरमाई, वो एक भी अता फरमा सकता है, बिल्कुल खालिक व मालिक है, लेकिन हो सकता है उसमें आपका फायदा ही ना हो, नुकसान हो। तो जो मिला है उसके फवायद पे नजर रखें, शुक्र करेंगे और मिलेगा, शुक्र करेंगे और मिलेगा। इरशाद फरमाया कि नेमतें जंगली जानवर की तरह होती है, इन्हें शुक्र की जंजीर से बांध लो। एक दफा शुक्र करके तो देखें, देखना अल्लाह ताला कितना अता फरमाता है। तो हेल्थ हो, यानी सेहत हो, फैमिली हो, खानदान हो, घर हो, जॉब हो, शुक्र करना है, शुक्र करना। ये देखिए, नाक के ऊपर अगर आप हाथ लगाए ना, यहाँ पे आपको गीला गीला मिलेगा, तेल की तरह, जस्ट लाइक ऑयल। अब ये जो ऑयल है, ये इंसान के जिस्म को, जिल्द को तर रखता है। और मैं डॉक्टर से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी कुछ लोगों का ये ऑयल बनना बंद हो जाता है, और जब ये ऑयल नहीं बनता, अब क्रैक्स आ जाते हैं, जिल्द फटना शुरू हो जाती है। आपका बन रहा है ना, शुक्र अदा करें। तो शुक्र करने की बहुत सी बातें इंसान का ज़हन होना चाहिए। नंबर 5, एक्सेप्ट योर पास्ट एंड मूव ऑन। स्टॉप गेटिंग स्टक इन योर पास्ट, लर्न फ्रॉम पास्ट एंड मेक ए बेटर फ्यूचर। माजी कोई उम्र कैद नहीं है, बल्कि एक सबक है। पास्ट वॉज हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री, बट टुडे इज ए गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। माजी तारीख बन गया, आने वाला कल कुछ पता नहीं, और अभी जो वक्त गुजर रहा है, ये हमारे पास एक मौका है। हम इसको संवार सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। देयर इज नो परफेक्ट टाइम। किसी अच्छे वक्त का इंतजार ना करें, यकीन करें, किसी अच्छे वक्त का इंतजार ना करें। ये जो वक्त गुजर रहा है, इसी को पकड़ना और इसी को अच्छा बनाना है। माजी कोई उम्र कैद नहीं है, अपने आप को मुआफ करना सीखें। वो वक्त जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, देखें, एक्ट, लिव और लव, आप कुछ कर सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं और जी सकते हैं, वो अभी वक्त है जो गुजर रहा है। 6th वन, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, नेवर लूज योर चाइल्ड लाइक क्यूरोसिटी। अपनी जात में सरमायाकारी कीजिए। देखिए, जिस भी कारोबार में आप सरमायाकारी करते हैं, जितना भी रिटर्न आपको मिलना है, जितना भी उससे फायदा आपको मिलना है, सबसे ज्यादा फायदामंद सरमायाकारी आपकी अपनी जात में है। अपनी जात में जो सरमायाकारी करेंगे, उसका जो रिटर्न आपको मिलेगा, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। याद रखिए, अहम तरीन चीज दुनिया में हेल्थ है, सेहत है।
अगर आपकी सेहत नहीं है तो आप बोझ है, आप बाप है, औलाद पे बोझ है, और बच्चे आपको उठा उठा के कभी अस्पताल के दूसरे वार्ड में लेके जा रहे हैं, कभी तीसरे फ्लोर पे लेके जा रहे हैं। आप ना सही कमा सकेंगे, ज़िंदगी के जो आयाम गुजरेंगे उसके अंदर भी तकलीफ़ रहेगी, दवाइयों पर रहेंगे। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। अच्छा, अब अपने आप को संवारा कैसे जा सकता है, अपनी ज़ात में सरमायाकारी कैसे की जा सकती है, इसके लिए नंबर 1 तो बुक्स है। अच्छी किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज करें, मेंटोर यानी उस्ताद से मिलें, ऐसे लोगों से मिले जो आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, ऐसी सोबत इख्तियार करें। याद रखें, अगर आपसे लोग आके मिलते हैं, आपसे मशवरा करते हैं, आपके पास आके बैठते हैं, आपसे सीखते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी है। लेकिन अगर आपके दोस्त ऐसे हैं, आपकी कंपनी, आपकी सोबत ऐसी है जहां पर आप सबसे ज्यादा मुमताज हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो अब आपको थोड़े दोस्त तब्दील करने पड़ेंगे, क्योंकि आप सबसे पढ़े लिखे हैं, दोस्त तो आपसे सीख रहे हैं, दोस्तों की तो आपसे तरबियत हो रही है, आपकी अपनी तरबियत रुकी हुई है। आपको ऐसी जगह जाना है जहां आपसे ज्यादा बड़े लोग मौजूद हों, जहां जाके आप भी कुछ सीखें, जहां उन बड़े लोगों का इल्म, तजर्बा, उनकी बातें आपके अंदर आए और आप उनसे आगे बढ़े। नाउ 7th एंड लास्ट, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, डू वट यू कैन डू फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट। अपने उन पहलुओं पर गौर करें जिन्हें दूसरे आपसे नहीं छीन सकते। देखें, लोग काफी कुछ छीन लेते हैं हमसे, लेकिन वो चीजें जो लोग किसी सूरत भी आपसे नहीं छीन सकते, जैसे रद्द अमल। कोई भी सूरत हाल हो, आपका क्या रद्द अमल होता है, ये कोई आपसे नहीं छीन सकता, ये आपकी अपनी चीज है। अगर कोई नुकसान हो गया, क्या करते हैं आप? अब आप दिल हार के बैठ जाएंगे। अगर कोई बहुत बड़ी बात हो गई, क्या आप गुस्सा करेंगे आगे से? तो जो रिस्पॉन्स है, जो रद्द अमल है आपका, ये आपके कंट्रोल में है। और दूसरी चीज वो है अपनी तरबियत, इल्म हासिल करें। एक वक्त था जब कहा जाता था नॉलेज इज पावर, इल्म जो है वो ताकत है। क्यों? इल्म पावरफुल लोगों के पास ही होता था, अमीर लोगों के पास। तालीमी इदारों तक रसाई उनकी थी, किताबें हाथ से लिखी जाती थी, महंगी होती थी। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, इल्म आम है, यूट्यूब है और ऑनलाइन कोर्सेज सस्ते सस्ते मौजूद हैं। दिमाग की सर्जरी से लेकर हवाई जहाज बनाने तक सब कुछ यूट्यूब पर मौजूद है। बहरहाल, ये मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, ये सारा कुछ सीखा तो नहीं जा सकता। इंसान सीखेगा वही जो कि मतलब उस्ताद से सीखता है, या जो हुनर होता है उसके हिसाब से सीखता है। लेकिन इल्म हासिल करना ये आपका एक बहुत ज़रूरी फ़र्ज़ बनता है। तो मोहतरम सामीन इकराम, 7 हमने चीज़ें आपको बताई जो कि कामयाब ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। तो कामयाबी यही है कि इंसान अपना ईमान सलामत लेकर चला जाए, दुनिया में जितना अरसा है लोग उससे खुश रहें, वो ऐसी ज़िंदगी गुजारे कि लोगों को उससे फ़ायदा हो। आपने हमारा पॉडकास्ट देखा जी, आप हमारे साथ शामिल रहिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।